अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जैसा कि लेक्चर सीरीज़ हमारी स्टार्ट है, तो आज की लेक्चर सीरीज़ में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज के हम 1.5 के क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक बस करेंगे। इससे ज़्यादा जो है हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने करना है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चंस। और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस वीडियो में आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो ये लास्ट ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वैसे इसके और भी क्वेश्चन है लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट आप लोगों ने सिर्फ 1 to 5 क्वेश्चन आपने करने हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 के। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टॉय स्टोर इनिशियली हैज़ 2500 टॉयज इन स्टॉक। एक टॉय स्टोर है, यानी खिलौनों की एक दुकान है, एक स्टोर है। उन्होंने 2500 यानी 2500 खिलौने जो है स्टॉक किए शुरू शुरू में। इनिशियली का मतलब होता है शुरू शुरू में। ईच डे, हर दिन। दे सेल 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज। उन्होंने जो बाकी के टॉयज सेल किए, बेचे, वो 7% थे। एंड एड 150 न्यू टॉयज टू देयर स्टॉक। और 150 जो है वो नए खिलौने स्टॉक किए। हाउ मैनी टॉयज आर लेफ्ट आफ्टर 1 वीक। तो कहता है 1 वीक के बाद कितने खिलौने जो है वो बचेंगे। एंड हाउ मैनी टॉयज दे हैड सोल्ड इन 1 वीक। और 1 वीक में कितने खिलौने बेचे गए। यानी दो चीज़ें आपने निकालनी है। मैं हाईलाइट करता हूँ इसको। यहाँ तक हाउ मैनी टॉयज आर लेफ्ट आफ्टर 1 वीक एंड हाउ मैनी सॉरी एंड हाउ मैनी टॉयज दे हैड सोल्ड इन 1 वीक। और 1 वीक में कितने खिलौने उन्होंने बेचे। तो ये दो चीज़ें हमने निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, आइए। ये डियर स्टूडेंट्स, ये इसका सोल्यूशन है। ये इसका सोल्यूशन है। तो इसके कुछ स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 है इसका सोल्यूशन का। ये इसका सोल्यूशन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड ऑन डे। कहते हैं एक दिन में, ऑन डे 1, एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज जो कैलकुलेट कर की है वो 2500 मल्टीप्लाइड बाई 0.07। 0.07 का मतलब है 7%। 7% कैसे करते हैं? 7% मीन 7/100, यानी 100 पे 100 पे इसको 7 को डिवाइड कर देना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.07 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट अगर देखी जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, अ टॉय स्टोर इनिशियली हैज़ 2500 टॉयज इन स्टॉक। ईच डे, हर दिन जो है यानी हर रोज़ 7% रिमेनिंग टॉयज बेचते हैं और 150 न्यू टॉयज जो हैं वो स्टॉक करते हैं। तो 2500 टॉयज उन्होंने स्टॉक किए थे, उसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने। यानी 2500 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 7% के साथ। तो 7% का मतलब है 0.07।
यानी 7% मीन 7 को 100 पे डिवाइड किया 0.07 आ जाएगा। 0.07 को आपने 2500 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो देखते हैं रिजल्ट क्या है। ये रिजल्ट आपके पास है 175 ट्वाइस। सिमिलरली कैलकुलेट द रिमेनिंग ट्वाइस, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 आपका हो चुका है डन। स्टेप नंबर 2 में कहते हैं कैलकुलेट द रिमेनिंग ट्वाइस। आप कहते हैं रिमेनिंग ट्वाइस अपने कैलकुलेट करने आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद। तो कोई भी चीज़, अब मैंने आपको लास्ट 3 क्वेश्चंस के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट बताया था रिमेनिंग के लिए, कि रिमेनिंग का मतलब है यहाँ पे कि आपने कोई चीज़ माइनस करवानी है। ठीक है, रिमेनिंग निकालने का मतलब है आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। ये देखें सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, 2500 आपके पास जो है थे, 2500 टॉय स्टॉक किए गए इनिशियली टॉय स्टोर के अंदर, और -175 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में बेचते हैं, प्लस 150, और 150 इसमें ऐड किए न्यू। तो ये इसका जो फार्मूला जिन में रखें ये वाला, ये कैलकुलेशन है इसकी। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2475 ट्वाइस, यानी 2475 ट्वाइस जो है ये आपके पास आते हैं। ये 2475 ट्वाइस क्या हैं, ये नंबर ऑफ ट्वाइस हैं, रिमेनिंग ट्वाइस हैं ये आफ्टर 1 डे। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 में कहता है रिपीट स्टेप्स 1 एंड 2 फॉर ईच डे ऑफ द वीक। ये नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना। इस पर मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये नहीं करना। ओके, मैं यहाँ तक बस, यहाँ स्टेप नंबर 3 आगे। स्टेप नंबर 3 का अपनी स्टेटमेंट अगर अगर आपने लिखनी है, स्टेप नंबर 3 अगर आपने लिखना तो इंग्लिश में या वैसे लिख लें, यहाँ तक लिख लें। ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, जी ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, इनको हम देखते हैं। जी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 को हम देखेंगे इस टेबल में। ये आपके पास टेबल है, इस टेबल में देखेंगे। जी देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है डे, ये आपके पास है स्टार्टिंग ट्वाइस, ये आपके पास है सोल ट्वाइस, और ये आपके पास है एडिट ट्वाइस। तो डे 1 देखते हैं सबसे पहले। डे 1, जी डे 1 देखते हैं। डे 1 में 25, डे 1 फर्स्ट डे में स्टार्टिंग ट्वाइस जो थे, इनिशियल ट्वाइस जो थे वो 2500 थे। सोल ट्वाइस मतलब एक दिन में 2500 ट्वाइस से स्टार्ट किया और 175 बेचे, और एडिट ट्वाइस और 150 को ऐड किया, मतलब 150 कलोनी ऐड किए। फिर दूसरे दिन सेकंड डे 2475 ट्वाइस थे और 173 यानी 173.25 बेचे, और 150 ऐड किए। फिर थर्ड डे में 2451.75 स्टार्ट किए, यानी थे स्टॉक किए, और 171.62 बेचे और 150 ऐड किए। ये डे 3 था। और फोर्थ डे में 2430.13 जो है स्टॉक किए, 160.11 बेचे और 150 ऐड किए। इसी तरह डे 5 में, फिर डे 6 में, और फिर डे 7 में। तो टोटल 7 डेज हैं। यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल कि एक वीक में टोटल 7 दिन होते हैं। 1 वीक में टोटल 7 डेज होते हैं।
तो 7 डेज को यहाँ पे जो है वो बारी बारी देखा गया, 7 डेज को डिवाइड किया गया, 7 डेज को लहदा किया गया, यानी एक वीक के अंदर हर दिन में देखा गया कि टॉयज कितने स्टॉक किए गए, कितने बेचे और कितने न्यू ऐड किए गए। तो ये टोटल आपके पास फाइनल आंसर है, ये वाला। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास फाइनल आंसर है। आपने दो चीज़ें निकालनी थी, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। ये दो चीज़ें आपने निकालनी थी। ये देखें, जो ग्रीन कलर का मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, जो मैंने ग्रीन कलर का हाईलाइट किया हुआ है, हाउ मैनी टॉयज आर लेफ्ट आफ्टर 1 वीक, यानी 1 वीक में आपको पता है 7 दिन होते हैं, इसलिए हमने 7 दिन का टेबल कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे। देखें, इसलिए यहाँ पे ये 7 दिन का टेबल कंस्ट्रक्ट किया, ये वाला। एंड सेकेंडली, हाउ मैनी टॉयज दे हैड सोल्ड इन 1 वीक, और एक वीक में कितने खिलौने बेचे और एक वीक में कितने खिलौने बचे, यानी कितने खिलौने रह गए, लेफ्ट मतलब बाकी, रिमेनिंग टॉयज। तो देखते हैं, ये फाइनल रिजल्ट है 4 स्टेप नंबर और 5 स्टेप नंबर। जी, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आंसर है। एक ये वाला आंसर है जिसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, और एक ये वाला आंसर है। पहले 4 वाले आंसर को देखते हैं। ये पहला आंसर है, अराउंड द फाइनल नंबर ऑफ टॉयज टू द नियरेस्ट होल नंबर, 2366 टॉयज, यानी कि 2366 टॉयज जो थे, 66 टॉयज जो थे वो 1 वीक के बाद बचे। ठीक है जी। आंसर नंबर 2 देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज। अब टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड ओवर द वीक, यानी जो एक हफ्ते में टॉयज जो बेचे गए वो कितने हैं, 134 टॉयज। ठीक है जी। नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज थे एक हफ्ते में जो जितने खिलौने बेचे वो 134 टॉयज थे, 134 थे। ठीक है जी। देखे ना यहाँ पर आप, टोटल 2500 है, और ये 2366 वो टॉयज हैं जो एक हफ्ते के बाद बचे। ठीक है। हाउ मेनी टॉयज आर लेफ्ट आफ्टर 1 वीक, ये इसका आंसर है, पहले का आंसर। ठीक है। तो 2366 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टॉयज आफ्टर 1 वीक, और ये टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड ओवर द वीक, जो पूरे हफ्ते में खिलौने सेल किए गए, ये उनकी तादाद है खिलौनों की, 134 खिलौने पूरे हफ्ते में सेल किए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जी, ये वाला। अ साइंटिस्ट इज वर्किंग विद अ टेम्परेचर ऑफ 310 केल्विन। यहाँ पे बेटा के, स्टूडेंट्स यहाँ पे के का मतलब केल्विन है। अ साइंटिस्ट इज वर्किंग विद अ टेम्परेचर ऑफ 310 केल्विन, 310 केल्विन टेम्परेचर किस पे जो है वो साइंटिस्ट काम कर रहा है, यानी 310 केल्विन टेम्परेचर है उस पर काम कर रहा है एक साइंटिस्ट। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर, कहता है इसी के टेम्परेचर को, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ये केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये यूनिट्स है टेम्परेचर के। ठीक है, ये हम टेम्परेचर के लिए एज अ यूनिट्स यूज करेंगे। कहता है इसी केल्विन टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। ठीक है। और ये डियर स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी, ये इसका सोल्यूशन है, बहुत सिंपल है। इसका सोल्यूशन है,
जी। टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस, ये सी के ऊपर जो आपको ओ नजर आ रहा है ना, इसका बेसिकली मतलब डिग्री है, ठीक है। डिग्री यानी 1 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये बेसिकली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये बेसिकली तीन साइंटिस्ट के नेम है। ये सेल्सियस भी नेम है, फ़ारेनहाइट भी नेम है साइंटिस्ट का, और केल्विन भी, ठीक है। और ये टेम्परेचर के यूनिट्स भी कहलाते हैं, जो साइंस के अंदर ये बहुत मशहूर 3 यूनिट्स हैं। ये 3 तरह के टेम्परेचर हैं साइंस के अंदर आप स्टडी करते हैं, ये बहुत मशहूर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के अंदर जो है। तो वी कैन यूज द फॉलोइंग फार्मूला, कहता है केल्विन को 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, ये वाला और ये वाला। तो सेल्सियस डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस, इसको 1 डिग्री सेल्सियस पढ़ना है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस जो है ये बराबर है केल्विन माइनस 273.15, जबकि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बराबर है केल्विन माइनस 273.15 मल्टीप्लाई 9/5 + 32। ये इसके फार्मूले तो आपने याद रखने हैं। तो गिवन द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, वो है 310 केल्विन, ठीक है। ये तो लेट्स प्लग इट इनटू द फार्मूलाज, इसका मतलब बनता है लेट्स प्लग इट इनटू द फार्मूलाज, का मतलब है आइए इस इसको जो है 310 केल्विन को इसको प्लग करते हैं, मतलब पुट करते हैं फार्मूलाज के अंदर। तो ये चेक करें डियर स्टूडेंट्स, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए फार्मूला ये वाला है। तो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 माइनस 273.15 इक्वल टू 36 पॉइंट, तो ये देखें ये 310 आ गया इस के की जगह पे, यानी जहां पे के है वहां पे 310 केल्विन आ 310 आ गया, ठीक है। यानी के का मतलब केल्विन है। तो 1 केल्विन किसके इक्वल है, 310 के, माइनस 273.15 इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 336.85 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल फार्मूला है, के माइनस 273, ये इसका फार्मूला ये वाला। तो जहां पर के है वहां पर हम क्या लगा देंगे, 310 माइनस 273.15 मल्टीप्लाई 9/5 + 32, ये वाला फार्मूला यूज किया हमने, ठीक है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर केल्विन को बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो इस के की जगह जी, इस के की जगह 310 आ गया, माइनस 273.15 मल्टीप्लाई 9/5 + 32। तो ये कुल मिला के आपके पास आंसर आएगा 98.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो द टेम्परेचर ऑफ, तो इसका मतलब है टोटल आपके पास कितने आंसर हैं, एक ये वाला आंसर आया, मैं इसको यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। एक ये वाला आंसर आया जो मैंने ग्रीन सर्कल किया है, और एक ये वाला आंसर है जो मैंने ग्रीन सर्कल किया है, ठीक है। तो ये दो ग्रीन सर्कल वाले जो है ये इसका, इनके आंसर है। ओके, ये देखें 36.85 डिग्री सेल्सियस और 98.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपके पास दो आंसर हैं, ठीक है। यही हमने निकालने थे, ये देखें ये दो आपके पास आंसर हैं, यही हमने निकालना था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो चैनल को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए न्यू वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।